पहला सलातीन बाब 8। तब सुलेमान ने इसराइल के बुजुर्गों और कबीलों के सब सरदारों को जो बनी इसराइल के आबाई ख़ानदानों के रईस थे अपने पास यरूशलेम में जमा किया, ताकि वो दाऊद के शहर से जो सयून है खुदावंद के अहद के संदूक को ले आएं। सो उस ईद में इसराइल के सब लोग माह एतानीम में जो 7वां महीना है सुलेमान बादशाह के पास जमा हुए, और इसराइल के सब बुजुर्ग आए और काहिनों ने संदूक उठाया, और वो खुदावंद के संदूक को और खैमा इज्तिमा को और उन सब मुक़द्दस ज़रूफ को जो खैमा के अंदर थे ले आए। उनको काहिन और लावी लाए थे। और सुलेमान बादशाह ने और उसके साथ इसराइल की सारी जमायत ने जो उसके पास जमा थी संदूक के सामने खड़े होकर इतनी भेड़ बकरियां और बैल ज़बह किए कि उनकी कसरत के सबब से उनका शुमार या हिसाब ना हो सका। और काहिन खुदावंद के अहद के संदूक को उसकी जगह पर उस घर की इल्हाम गाह में यानी पाकतरीन मकान में ऐन करूबियों के बाजुओं के नीचे ले आए, क्योंकि करूबी अपने बाजुओं को संदूक की जगह के ऊपर फैलाए हुए थे, और वो करूबी संदूक को और उसकी चोबों को ऊपर से ढांके हुए थे। और वो चोबें ऐसी लंबी थीं कि उन चोबों के सिरे पाक मकान से इल्हाम गाह के सामने दिखाई देते थे, लेकिन बाहर से नहीं दिखाई देते थे, और वो आज तक वहीं हैं। और उस संदूक में कुछ ना था सिवा पत्थर की उन 2 लोहों के जिनको वहाँ मूसा ने हुरब में रख दिया था, जिस वक्त के खुदावंद ने बनी इसराइल से जब वो मुल्क मिस्र से निकल आए अहद बांधा था। फिर ऐसा हुआ कि जब काहिन पाक मकान से बाहर निकल आए तो खुदावंद का घर अबर से भर गया। सो काहिन उस अबर के सबब से खिदमत के लिए खड़े ना हो सके, इसलिए कि खुदावंद का घर उसके जलाल से भर गया था। तब सुलेमान ने कहा कि खुदावंद ने फरमाया था कि वो गहरी तारीकी में रहेगा। मैंने फिल हकीकत एक घर तेरे रहने के लिए बल्कि तेरी दायमी सकूनत के वास्ते एक जगह बनाई है। और बादशाह ने अपना मुंह फेरा और इसराइल की सारी जमायत को बरकत दी, और इसराइल की सारी जमायत खड़ी रही। और उसने कहा कि खुदावंद इसराइल का खुदा मुबारक हो, जिसने अपने मुंह से मेरे बाप दाऊद से कलाम किया और उसे अपने हाथ से ये कहकर पूरा किया कि जिस दिन से मैं अपनी कौम इसराइल को मिस्र से निकाल लाया, मैंने इसराइल के सब कबीलों में से भी किसी शहर को नहीं चुना कि एक घर बनाया जाए ताकि मेरा नाम वहाँ हो, पर मैंने दाऊद को चुन लिया कि वो मेरी कौम इसराइल का हाकिम हो। और मेरे बाप दाऊद के दिल में था कि खुदावंद इसराइल के खुदा के नाम के लिए एक घर बनाए। लेकिन खुदावंद ने मेरे बाप दाऊद से कहा, चूँकि मेरे नाम के लिए एक घर बनाने का ख्याल तेरे दिल में था, सो तूने अच्छा किया कि अपने दिल में ऐसा ठाना। तो भी तू उस घर को ना बनाना, बल्कि तेरा बेटा जो तेरे सुलभ से निकलेगा वो मेरे नाम के लिए घर बनाएगा। और खुदावंद ने अपनी बात जो उसने कही थी कायम की है, क्योंकि मैं अपने बाप दाऊद की जगह उठा हूँ, और जैसा खुदावंद ने वादा किया था मैं इसराइल के तख्त पर बैठा हूँ। और मैंने खुदावंद इसराइल के खुदा के नाम के लिए उस घर को बनाया है, और मैंने वहाँ एक जगह उस संदूक के लिए मुकर्रर कर दी है, जिसमें खुदावंद का वो अहद है जो उसने हमारे बाप दादा से जब वो उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाया बांधा था। और सुलेमान ने इसराइल की सारी जमायत के रूबरू खुदावंद के मस्बा के आगे खड़े होकर अपने हाथ आसमान की तरफ फैलाए और कहा, ऐ खुदावंद इसराइल के खुदा, तेरी मानंद ना तो ऊपर आसमान में ना नीचे ज़मीन पर कोई खुदा है। तू अपने उन बंदों के लिए जो तेरे हुजूर अपने सारे दिल से चलते हैं अहद और रहमत को निगाह रखता है। तूने अपने बंदा मेरे बाप दाऊद के हक में वो बात कायम रखी जिसका तूने उससे वादा किया था। तूने अपने मुंह से फरमाया और अपने हाथ से उसे पूरा किया, जैसा आज के दिन है। सो अब ए खुदावंद इसराइल के खुदा, तू अपने बंदा मेरे बाप दाऊद के साथ उस कौल को भी पूरा कर जो तूने उससे किया था कि तेरे आदमियों से मेरे हुजूर इसराइल के तख्त पर बैठने वाले की कमी ना होगी, बशर्त ये कि तेरी औलाद जैसे तू मेरे हुजूर चलता रहा वैसे ही मेरे हुजूर चलने के लिए अपनी राह की एहतियात रखे।
सो अब ए इसराइल के खुदा, तेरा वो कौल सच्चा साबित किया जाए जो तूने अपने बंदा मेरे बाप दाऊद से किया। लेकिन क्या खुदा फ़िल हकीकत ज़मीन पर सकूनत करेगा? देख, आसमान बल्कि आसमानों के आसमान में भी तू समा नहीं सकता, तो ये घर तो कुछ भी नहीं जिसे मैंने बनाया। तो भी ए खुदावंद मेरे खुदा, अपने बंदा की दुआ और मुनाजात का लिहाज करके उस फरियाद और दुआ को सुन ले जो तेरा बंदा आज के दिन तेरे हुजूर करता है, ताकि तेरी आंखें इस घर की तरफ यानी उसी जगह की तरफ जिसकी बाबत तूने फरमाया कि मैं अपना नाम वहाँ रखूँगा, दिन और रात खुली रहें, ताकि तू उस दुआ को सुने जो तेरा बंदा इस मकाम की तरफ रुक करके तुझसे करेगा। और तू अपने बंदा और अपनी कौम इसराइल की मुनाजात को जब वो इस जगह की तरफ रुक करके करें सुन लेना, बल्कि तू आसमान पर से जो तेरी सुकूनत गाह है सुन लेना और सुनकर मुआफ़ कर देना। अगर कोई शख्स अपने पड़ोसी का गुनाह करे और उसे कसम खिलाने के लिए उसको हलफ दिया जाए और वो आकर इस घर में तेरे मस्बा के आगे कसम खाए, तो तू आसमान पर से सुनकर अमल करना और अपने बंदों का इंसाफ करना और बदकार पर फतवा लगाकर उसके अमाल को उसी के सर डालना और सादिक को रास्त ठहराकर उसकी सदाकत के मुताबिक उसे जज़ा देना। जब तेरी कौम इसराइल तेरा गुनाह करने के बाइस अपने दुश्मनों से शिकस्त खाए और फिर तेरी तरफ रुजू लाए और तेरे नाम का इकरार करके इस घर में तुझसे दुआ और मुनाजात करे, तो तू आसमान पर से सुनकर अपनी कौम इसराइल का गुनाह माफ़ करना और उनको इस मुल्क में जो तूने उनके बाप दादा को दिया फिर ले आना। जब इस सबब से कि उन्होंने तेरा गुनाह किया हो, आसमान बंद हो जाए और बारिश ना हो और वो इस मकाम की तरफ रुक करके दुआ करें और तेरे नाम का इकरार करें और अपने गुनाह से बाज आएं, जब तू उनको दुख दे तो तू आसमान पर से सुनकर अपने बंदों और अपनी कौम इसराइल का गुनाह माफ़ कर देना, क्योंकि तू उनको उस अच्छी राह की तालीम देता है जिस पर उनको चलना फ़र्ज़ है, और अपने मुल्क पर जिसे तूने अपनी कौम को मिरास के लिए दिया है मी बरसाना। अगर मुल्क में काल हो, अगर वबा हो, अगर बादे समूम या गहरोई या टिड्डी या कमला हो, अगर उनके दुश्मन उनके शहरों के मुल्क में उनको घेर लें, गर्ज कैसी ही बला, कैसा ही रोग हो, तो जो दुआ और मुनाजात किसी एक शख्स या तेरी कौम इसराइल की तरफ से हो, जिनमें से हर शख्स अपने दिल का दुख जानकर अपने हाथ इस घर की तरफ फैलाए, तो तू आसमान पर से जो तेरी सुकूनत गाह है सुनकर मुआफ़ कर देना, और ऐसा करना कि हर आदमी को जिसके दिल को तू जानता है उसी की सारे रविश के मुताबिक बदला देना, क्योंकि फ़क्त तू ही सब बनी आदम के दिलों को जानता है, ताकि जितनी मुद्दत तक वो उस मुल्क में जिसे तूने हमारे बाप दादा को दिया जीते रहें तेरा खौफ माने। अब रहा वो परदेसी जो तेरी कौम इसराइल में से नहीं है, वो जब दूर मुल्क से तेरे नाम की खातिर आए, क्योंकि वो तेरे बुजुर्ग नाम और कवी हाथ और बुलंद बाजू का हाल सुनेंगे, सो जब वो आए और इस घर की तरफ रुक करके दुआ करे, तो तू आसमान पर से जो तेरी सुकूनत गाह है सुन लेना, और जिस जिस बात के लिए वो परदेसी तुझसे फरियाद करे तो उसके मुताबिक करना, ताकि ज़मीन की सब कौमें तेरे नाम को पहचाने और तेरी कौम इसराइल की तरह तेरा खौफ माने और जान लें कि ये घर जिसे मैंने बनाया है तेरे नाम का कहलाता है। अगर तेरे लोग ख्वाह किसी रास्ता से तू उनको भेजे, अपने दुश्मन से लड़ने को निकलें और वो खुदावंद से उस शहर की तरफ जिसे तूने चुना है और उस घर की तरफ जिसे मैंने तेरे नाम के लिए बनाया है रुख करके दुआ करें, तो तू आसमान पर से उनकी दुआ और मुनाजात सुनकर उनकी हिमायत करना। अगर वो तेरा गुनाह करें, क्योंकि कोई ऐसा आदमी नहीं जो गुनाह ना करता हो, और तू उनसे नाराज़ होकर उनको दुश्मन के हवाला कर दे, ऐसा कि वो दुश्मन उनको असीर करके अपने मुल्क में ले जाए, ख्वाह वो दूर हो या नज़दीक, तो भी अगर वो उस मुल्क में जहाँ वो असीर होकर पहुँचाए गए होश में आएं और रुजू लाएं और अपने असीर करने वालों के मुल्क में
تجھ سے مناجات کریں اور کہیں کہ ہم نے گناہ کیا، ہم ٹیڑھی چال چلے اور ہم نے شرارت کی، سو اگر وہ اپنے دشمنوں کے ملک میں جو ان کو اسیر کر کے لے گئے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے تیری طرف پھریں اور اپنے ملک کی طرف جو تو نے ان کے باپ دادا کو دیا، اور اس شہر کی طرف جسے تو نے چن لیا، اور اس گھر کی طرف جو میں نے تیرے نام کے لیے بنایا ہے، رک کر کے تجھ سے دعا کریں، تو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے ان کی دعا اور مناجات سن کر ان کی حمایت کرنا، اور اپنی قوم کو جس نے تیرا گناہ کیا اور ان کی سب خطاؤں کو جو ان سے تیرے خلاف سرزد ہوں معاف کر دینا، اور ان کے اسیر کرنے والوں کے آگے ان پر رحم کرنا تاکہ وہ ان پر رحم کریں، کیونکہ وہ تیری قوم اور تیری میراث ہیں جسے تو مصر سے لوہے کے بھٹے کے بیچ میں سے نکال لایا۔ سو تیری آنکھیں تیرے بندہ کی مناجات اور تیری قوم اسرائیل کی مناجات کی طرف کھلی رہیں، تاکہ جب کبھی وہ تجھ سے فریاد کریں تو ان کی سنے، کیونکہ تو نے زمین کی سب قوموں میں سے ان کو الگ کیا کہ وہ تیری میراث ہوں، جیسا اے مالک خداوند تو نے اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت فرمایا جس وقت تو ہمارے باپ دادا کو مصر سے نکال لایا۔ اور ایسا ہوا کہ جب سلیمان خداوند سے یہ سب مناجات کر چکا تو وہ خداوند کے مصباح کے سامنے سے جہاں وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے گھٹنے ٹیکے تھا اٹھا، اور کھڑے ہو کر اسرائیل کی ساری جماعت کو بلند آواز سے برکت دی اور کہا، خداوند جس نے اپنے سب وعدوں کے موافق اپنی قوم اسرائیل کو آرام بخشا، مبارک ہو، کیونکہ جو سارا اچھا وعدہ اس نے اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت کیا اس میں سے ایک بات بھی خالی نہ گئی۔ خداوند ہمارا خدا ہمارے ساتھ رہے جیسے وہ ہمارے باپ دادا کے ساتھ رہا، اور نہ ہم کو ترک کرے نہ چھوڑے، تاکہ وہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف مائل کرے کہ ہم اس کی سب راہوں پر چلیں اور اس کے فرمانوں اور آئین اور احکام کو جو اس نے ہمارے باپ دادا کو دیے مانیں۔ اور یہ میری باتیں جن کو میں نے خداوند کے حضور مناجات میں پیش کیا ہے، دن اور رات خداوند ہمارے خدا کے نزدیک رہیں، تاکہ وہ اپنے بندہ کی داد اور اپنی قوم اسرائیل کی داد ہر روز کی ضرورت کے مطابق دے، جس سے زمین کی سب قومیں جان لیں کہ خداوند ہی خدا ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ سو تمہارا دل آج کی طرح خداوند ہمارے خدا کے ساتھ اس کے آئین پر چلنے اور اس کے حکموں کو ماننے کے لیے کامل رہے۔ اور بادشاہ نے اور اس کے ساتھ سارے اسرائیل نے خداوند کے حضور قربانی گزرانی، اور سلیمان نے جو سلامتی کے ذبیحوں کی قربانی خداوند کے حضور گزرانی، اس میں اس نے 22,000 بیل اور 1,20,000 بھیڑیں چڑھائیں۔ یوں بادشاہ نے اور سب بنی اسرائیل نے خداوند کا گھر مخصوص کیا۔ اسی دن بادشاہ نے صحن کے درمیانی حصہ کو جو خداوند کے گھر کے سامنے تھا مقدس کیا، کیونکہ اس نے وہیں سوختنی قربانی اور نذر کی قربانی اور سلامتی کے ذبیحوں کی چربی گزرانی، اس لیے کہ پیتل کا مصباح جو خداوند کے سامنے تھا اتنا چھوٹا تھا کہ اس پر سوختنی قربانی اور نذر کی قربانی اور سلامتی کے ذبیحوں کی چربی کے لیے گنجائش نہ تھی۔ سو سلیمان نے اور اس کے ساتھ سارے اسرائیل یعنی ایک بڑی جماعت نے جو حمات کے مدخل سے لے کر مصر کی نہر تک کی حدود سے آئی تھی، خداوند ہمارے خدا کے حضور 7 روز اور پھر 7 روز اور یعنی 14 روز عید منائی، اور 8ویں روز اس نے ان لوگوں کو رخصت کر دیا۔ سو انہوں نے بادشاہ کو مبارکباد دی اور اس ساری نیکی کے باعث جو خداوند نے اپنے بندہ داؤد اور اپنی قوم اسرائیل سے کی تھی، اپنے ڈیروں کو دل میں خوش اور مسرور ہو کر لوٹ گئے۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔